चीन के खिलाफ हथियार का जखीरा जुटा रहा ताइवान, यूक्रेन और भारत से ली सीख, अमेरिका से खरीदेगा 2 ब्रह्मास्त्र। रूसी सेना पर पाकिस्तानी बम बरसा रहा यूक्रेन। दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ पाकर ताइवान के हौसले बढ़े हुए हैं। इसकी झलक ताइवान के 2023 की रक्षा बजट में देखी जा सकती है। इसमें 13.9% का इजाफा हुआ है और अब ये 17.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ताइवान अपने नए रक्षा बजट से अमेरिका का हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमारस M142 खरीदेगा। 2023 के लिए प्रस्तावित बजट से वो पोलाडिन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर के बदले अमेरिकी हिमारस खरीद रहा है। बुधवार को सदन भेजे गए नए डिफेंस बजट के मुताबिक सेना 18 के बजाय 29 हिमारस एक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम जो एक मिलिट्री ट्रक पर फिट हो सकता है खरीदने की योजना बना रहा है। सेना 64 के बजाय अब 84 लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल खरीदना चाहती है। इस लिस्ट में 864 प्रिसीजन रॉकेट भी शामिल है जिन्हें हिमारस से इस्तेमाल किया जाएगा। हिमारस एक मोबाइल सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि 11 हिमारस की पहली खेप 2024 तक ताइवान को मिल सकती है। ताइवान का ये फैसला मौजूदा चीनी खतरे से निपटने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। ताइवान की सेना का हिमारस खरीदने का फैसला 40 पोलार्डी न खरीदने के फैसले के बाद आया है। M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमारस एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसे 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया था। इस रॉकेट सिस्टम को अमेरिकी सेना के M1140 ट्रक के ऊपर लगाया गया था। M142 में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल लगी होती है। अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को भी हिमारस दे चुका है जिसने पुतिन की सेना को पीछे धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस रॉकेट सिस्टम के एक यूनिट की कीमत 5.1 मिलियन डॉलर है। ताइवान ने अमेरिका के साथ 500 मिलियन डॉलर में 4 MQ-9B से गार्जियन ड्रोन खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सेना को उम्मीद है कि MQ-9B ड्रोन से ताइवान की वायुसेना की निगरानी और युद्धक क्षमताओं में सुधार होगा। भारत भी अमेरिका से इस ड्रोन को खरीद रहा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को शुरुआत हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन इसलिए टिका हुआ है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कई धमकियों के बावजूद अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों के साथ तुर्की जैसे देश भी यूक्रेन के मददगार बने हुए हैं। वार जोन की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इस जंग में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, इसलिए ये खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है। अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तोपें जिस तरह बड़ी तेजी से रूसी सैनिकों के ऊपर आग उगल रही है, उसकी सप्लाई पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान के आर्म्ड फैक्ट्री में बने गोले ब्रिटेन के मालवाहक विमान से यूक्रेन भेजे गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान में बने तोप के गोले यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर दाग रहे हैं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले ये खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान कई महीनों से ब्रिटिश मालवाहक विमानों की मदद से यूक्रेन को मेड इन पाकिस्तान गोला बारूद और हथियार भेज रहा है। अब इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। दरअसल जाने या अनजाने में यूक्रेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने हथियारों का खुलासा कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ये चोरी पकड़ी गई है। दरअसल जब रूस और यूक्रेन के बीच टकराव चरम पर था, तब जंग की शुरुआत के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन PM इमरान खान अपने मुल्क की बदहाली को देखते हुए रूस से सस्ता क्रूड ऑयल और गेहूं मंगाने की कोशिश में रूस का दौरा करके पुतिन के शान में कसीदे पड़े थे। लेकिन इस ताजा खुलासे से पाकिस्तान को झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि वीडियो में जो तोप का गोला दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 122 mm के HE आर्टिलरी गोले हैं। दरअसल अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी बढ़ चढ़कर यूक्रेन को हथियार और रुपए पैसे से मदद कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार ब्रिटेन ने जेलेंस्की की मदद करने के लिए पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी कंगाली को दूर करने के लिए यूके से कुछ डॉलर और पाउंड हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर तोप के गोले बना रहा है। रूस कई बार अमेरिका समेत उन सभी देशों को धमकी दे चुका है जो इस लड़ाई में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इस खुलासे के बाद माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से का शिकार बन सकता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग के चलते पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। इस जंग के चलते महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां पर पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर खाने तक सामानों के दामों में भारी वृद्धि न आई हो। इसके साथ ही लगभग हर जरूरी सामानों के दाम अपने उच्चतम स्तर पर है। दुनिया इस जंग के खत्म होने का इंतजार कर रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इंतजार और लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन के पश्चिमी देशों के द्वारा की जा रही मदद से रूस बुरी तरीके से भड़का हुआ है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करने वालों को भी सजा मिलेगी। अब एक बार फिर से अमेरिका ने इस जंग को भड़काते हुए यूक्रेन को एक और घातक हथियार देने जा रहा है। ऐसे में अब ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बाद रूस और तेजी से यूक्रेन पर हमला करेगा।
पश्चिमी हथियारों के चलते यूक्रेन इस वक्त रूस के सामने खड़ा है, वरना ये जंग 2 से 4 दिन की थी। खासकर अमेरिका बड़े पैमाने पर यूक्रेन को हथियार और मदद मुहैया करा रहा है। इसमें अमेरिका का फायदा है, उसकी सुपर पावर वाली छवि बनी रहेगी। रूस उसके लिए प्रतिद्वंदी था। वहीं अब हाल ही में सैन्य सहायता पैकेज के तहत अमेरिका अब यूक्रेन को जो घातक हथियार देने जा रहा है वो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसे वैम्पायर भी कहा जाता है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने घोषणा करते हुए कहा, यूक्रेन की सेनाओं को लगभग $3 अरब की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। टेक्नोलॉजी कंपनी और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर L3 हैरिस के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका की ओर से यूक्रेन के लिए सुरक्षा सहायता की अब तक की सबसे बड़ी किस्त में एक अज्ञात संख्या में काउंटर ड्रोन सिस्टम शामिल है, जिसे व्हीकल एग्नोस्टिक मॉड्यूलर कहा जाता है। इसे वैम्पायर भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि वैम्पायर की खासियत क्या है। वैम्पायर एक मॉड्यूलर सिस्टम है जो सटीक मारक क्षमता से दुश्मन को निशाना बनाता है। ये ड्रोन या दूसरे अनमैन्ड एरियल व्हीकल को निशाना बना सकता है। वैम्पायर को कई तरह के टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे सतह से सतह पर मार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी एक और खासियत ये भी है कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की तरह जो अमेरिका पहले ही यूक्रेन को दे चुका है, वैम्पायर को सामान्य वाहनों जैसे पिकअप ट्रक पर भी फिट किया जा सकता है। ये एक काइनेटिक सिस्टम है जो आसमान में किसी यूएवी को निशाना बनाने के लिए छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है।